एक तो बहुत सारा मसला लोगों का ये है कि कल कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप दुआ करें हो जाएगा, आप फिक्र ना करें हो जाएगा। इसका माना कोई नहीं ना, इसका मतलब कोई नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कहें मैंने शुरू कर दिया है, आप दुआ करें। आप ये कहें कि मैंने पूरी कोशिशें लगा दी हैं, आप अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं दुआ करें। ये कैसे होगा? जब तक नज़्म व ज़ब्त का, आदाब का, हुदूद का, कायदे कानून का पूरा ख्याल ही ना रखा जाए। हज़रत सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक खातून बड़ी उजलत पसंद थी, जल्दबाज थी, तो उसका शौहर उसकी इन चीज़ों से बड़ा परेशान था। जल्दी में आधा काम करती थी, आधा काम ख़राब कर देती थी। तो अक्सर आके कहती थी दुआ करें, बड़ा मारता है। अगरचे उसका मारना फिर भी दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो देहातों में आपको पता है ना, बाज़ लोग बड़ी जहालत का मुजाहरा करते हैं, इस कदर ज़्यादा शिद्दत के साथ तकलीफ़ देते हैं कि जो बिल्कुल नाज़ेबा हो जाती है। एक दिन उसने आके कहा कि पीर साहब कोई समझाओ, बड़ा मारदा है। तो आपने फरमाया तू सुना है बड़ी जल्दबाज है, काम नज़्म व ज़ब्त से नहीं करती। कहने लगी जी देखें जी क्या नज़्म व ज़ब्त और क्या मामला। कल उसने मुझे कहा दाल पका दो, तो मैंने उसमें घी भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं, प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, हल्दी भी डाली है, बस ज़रा जल्दी में मैंने दाल ही तो नहीं डाली। तो ये को मारने वाली बात है? हर शय है, एक शय ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी में असल को ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं बाकी मैंने सारे किए, कोई रह तो नहीं ना गया, सारे किए, वो एक ही नहीं ना किया। ओ भाई जो असल था वो तो रह गया। नज़्म व ज़ब्त, कायदा कानून जब तक हम हमारे अपने अंदर, मैं दोस्तों से कह रहा था फिर कहता हूँ, मेरे अस्सा फरमाया करते थे जो वालिद तहज्जुद ना पढ़े उसके बच्चे फजर नहीं पढ़ते। वालिद को जब तक वो सहरी में सजदा रेज नहीं देखेंगे उतनी देर तक आप उनसे 1.5-2 घंटे पहले उठेंगे तो फिर वो उठेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि पुत्र मैं थकिया तो तू मसीते जा, तो ये हो सकता नहीं कि वो जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से नज़्म व ज़ब्त बच्चे सीखेंगे, हमारे माहौल से वो मेहनत को, मुशक्क़त को, कोशिश को वो सीखेंगे। अगर हम अपने माहौल में नज़्म व ज़ब्त नहीं लाएंगे तो आने वाली नस्ल के अंदर नज़्म व ज़ब्त मुंतकिल हो सकता। तो इसके मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त, आप देखें शरीयत इस्लामिया ने हर काम का नज़्म व ज़ब्त बनाया है। नमाज अल्लाह की इबादत है ना, बिस्तर से उठकर सीधा मस्जिद में आके जहाँ आपका जी चाहे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप उठें, आपका लिबास पाक होना चाहिए, आपने वज़ू किया हुआ हो, आपको सिमते किबला का पता हो, आपका मुंह काबा शरीफ की तरफ हो, जिस जगह आपने नमाज पढ़नी है वो जगह पाक हो, आपका लिबास पाक हो, वक्त का तयन हो, नमाज के आदाब आपको आते हों, आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, आप उन हाथों को मुनज़्ज़म तरीके से बांधेंगे, वक्त पर रुकू करेंगे, रुकू में कमर सीधी होनी चाहिए। आप रुकू से उठेंगे तो ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं अल्लाह कबूल कर लेगा, जब तक आपकी कमर पूरी ठीक नहीं होती, रुकू से उठते वक्त आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। आप सजदे में जाएंगे तो पेशानी जमनी चाहिए, नाक जमनी चाहिए, आपके पाँव की उंगलियां ज़मीन पर लगनी चाहिए। आप जब तक पूरी तरतीब से नमाज नहीं पढ़ते, रब की इबादत है ना, करीम भी बड़ा है ना, मेहरबान भी बड़ा है ना, गफूर भी बड़ा है, लेकिन अगर मुरत्तब तरीके से ना पढ़ो तो वो तो नमाज कबूल नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आके एक शख्स ने नमाज पढ़ी, इबादत की है, आया है, झुका है, लेकिन इबादत भी बेतरतीब भी नहीं, बेढंगी नहीं, गैर मुरत्तब नहीं, गैर मुनज़्ज़म नहीं, ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी कर ली। उसने आके नमाज पढ़ी तो हुजूर ने उसको देखा और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़। उसने दोबारा पढ़ी। यहाँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। एक दफ़ा तालिब इल्मी की बात है, मैं एक जगह नमाज के लिए वज़ू कर रहा था, तो एक साहब ने वज़ू किया, बड़ी जल्दी में आए और जल्दी में वज़ू किया तो उनका एक टखना खुश्क रह गया। तो मैंने उनकी खिदमत में बड़ी, चूँकि बुज़ुर्ग थे, बड़े थे मुझसे, मैंने बड़ी अर्ज़ की, मैंने कहा वो आपको ख्याल नहीं रहा, आपका टखना खुश्क है। वो कहते मौलवी वो लंघन ना दे आ दे, देखियो को लंघ ना जाए, तो सब कबूल करनी कि अल्लाह ने। मैंने उनसे कहा आप क्या काम करते हैं? कहने लगा मैं कपड़ा बेचता हूँ। तो मैंने कहा अगर आपका
1000 रुपये वाला गज कपड़ा हो तो कोई शख्स के कोई अर्ज नहीं, चल मेहरबानी कर 300 का दे देते हो। कहने लगा नहीं जी, तरतीब से ही बात चलेगी। तो मैंने कहा ये भी ज़रा तरतीब से ही चलेगी। अल्लाह ने कहा है कि इस तरह करके पढ़ो तो फिर मैं कबूल करूँगा। तो अगर वो रास्ता ही आपने इख्तियार नहीं किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने उसने नमाज पढ़ी, हुजूर के सामने। नबी पाक रहमतल लिल आलमीन है ना, हुजूर से ज़्यादा को प्यार करने वाला तो नहीं ना। नबी पाक ने तो नहीं फरमाया चल मेरे सामने पढ़ी है, तेरी कबूल ही कबूल है। हुजूर ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़। उसने दोबारा पढ़ी। हुजूर ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़। उसने 12 पढ़ी, 3 दफ़ा पढ़ी। फिर हुजूर की बारगाह में आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू रुकू करे तो सही करके रुकू कर, जब तू सजदा करे तो सही करके सजदा कर, और जब तू क़याम में खड़ा हो तो एक मुनज़्ज़म तरीके से खड़ा हो। फरमाया इस एतदाल, इस नज़्म व ज़ब्त से, इस तरतीब से नमाज पढ़, उम्मीद है खुदा के फजल पर के वो तेरी इबादत को कबूल फरमाएगा। नज़्म व ज़ब्त ही नहीं है। रमज़ान शरीफ का रोज़ा बड़ा मेहरबान है ना अल्लाह, अपने बंदों को किसी किस्म की किसी मुशक्क़त में मालिक डालता नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आंख चूँकि सुबह 9 बजे खुली है तो मुझे थोड़ी शरीयत गुंजाइश दे दे कि मैं थोड़ी सी रोटी खा लूँ फिर नहीं खाऊँगा मगरिब तक। ये गुंजाइश नहीं मिलेगी। नज़्म व ज़ब्त है, तरतीब है, उसका कायदा है, उसके उसूल है, उसका ज़ाब्ता है। सहरी में उठेंगे आप, अगर आपकी आंख नहीं खुली है तो आपकी इजाज़त चली गई, वक्त ख़त्म हो गया। आप बेतरतीब हुए, आप गाफिल हुए, आपने क्यों लंबी नींद की, आप क्यों वक्त पे नहीं उठे। ज़कात है, आपको टाइम दिया गया है कि इजाफी रकम आपके पास हो, आपके अखराजात से ज़्यादा हो। किस मुनज़्ज़म तरीके से ज़कात फ़र्ज़ की गई है, और ये वो नज़्म व ज़ब्त है जिससे बंदे को तकलीफ़ नहीं होती। यानी आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा माल हो, उस माल की कीमत 7.5 तोले सोने के बराबर या 52.5 तोले चांदी तक पहुँच जाए, फिर वो कल पहुँची है तो आज ज़कात फ़र्ज़ नहीं, उस पर साल गुजर जाए, फिर भी वो सारा नहीं देना, उसमें से 2.5% देना। नज़्म व ज़ब्त से अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी ना जब बैतुल्लाह शरीफ का हज करने की, तो मैं वापस आया तो मुझे एक तालिब इल्म ने पूछा, उसने कहा कि उसका ख्याल था चूँकि अल्लाह के फ़ज़ल से हम खानकाही लोग हैं तो बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि शायद कोई बहुत अनोखी बात और इनफरादी बात मिलेगी, तो खानका शरीफ में या तरीक़त में या अहले तसव्वुफ़ में बातें अनोखी नहीं हैं, बातें रूटीन की हैं। बस वो ये कहते हैं कि ज़रा इनको दर्द से इन पर अमल करो, अपने दिल में उसका निफाज करो, रूह में उतारो। तो मुझे कहने लगे आपने अल्हम्दुलिल्लाह हज कर लिया। तो मैंने कहा मैंने हज किया है तो मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है कि हज बंदे को नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, मुरतब करता है इंसान की ज़िंदगी को। आपको 8 ज़िलहज की ज़ोर पड़नी है, आपको हर सूरत में मिना में, आपको 9 को हर सूरत ज़वाल से कबल अरफात में आपको ज़वाल का वक्त में वहाँ पहुँचना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ टाइम वहाँ गुजारना है। एक मुनज़्ज़म तरतीब है कि मगरिब के वक्त निकल आओ, वहाँ आपने नमाज नहीं पढ़नी, आप आके अरफात से निकलें, मगरिब इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में पढ़ें। आपको 10 की सुबह को जाके कंकर मारने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जनाब 2 दिन पहले ये काम ख़त्म कर लूँ। मुकर्ररा टाइम पे जो 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में नहीं जाएगा उसका हज हो सकता, क्योंकि ये एक नज़्म व ज़ब्त है, दीन ने कायदा बनाया है। कायदे के बगैर आप ये काम कर सकते। मैं मसरूफ़ हूँ जी, मुझे सफ़र करना है, मैंने कुर्बानी करनी है तो 10 को नहीं कर सकता, मैं 8 को करके चला जाऊँ तो जाओ, अल्लाह कबूल ही नहीं करता।